आफ्टरनून यस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पिछले 2 दिन एनालाइज़ नहीं कर पाया, उसके लिए माज़रत, और कुछ मसरूफियत थी इसकी वजह से नहीं एनालाइज़ हुई। और अभी जो है वो करंट पोजीशन अगर हम गोल्ड की देखें तो आज वीकली क्लोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली क्लोज़ मैं हर दफ़ा यही बात कहता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड मूव लगती हैं। तो इसलिए आप जो है लेवल टू लेवल कन्फर्मेशन ज़रूर देखिएगा, कम से कम जिस तरह की देखनी होती है हमें M15 के सेटअप्स वगैरह, उसी तरह से। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मार्केट लेवल फॉलो नहीं करती, लेकिन ये होता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक है, तो अब अगर इस एरिया से सपोर्ट बन रही है तो यकीनन इस रेजिस्टेंस जाना चाहिए। लेकिन फिर ये हो जाता है कि इसको ये शैडो ब्रेक करे और ये यहाँ आ जाए, और ये होता है अनएक्सपेक्टेड। हमारे हिसाब से कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक है तो सपोर्ट लेके सेकंड रेजिस्टेंस जाना चाहिए, लेकिन ये जो है वो उसी एरिया से दोबारा रिजेक्ट होके फिर नीचे आ जाता है और अगले वीक फिर ये वाली मूव लग जाती है इस तरह। तो ये होता है अनएक्सपेक्टेड और कुछ नहीं। बाकी करंट पोजीशन देखिए यहाँ पर तो लेवल के ऊपर ये वाला लेवल ब्रेक नीचे और ऊपर, और यहाँ से जो नीचे सपोर्ट बनती है ये इस एरिया पे वो भी ब्रेक, ये यहाँ पर एक सपोर्ट बनती है वो भी ब्रेक। अब नीचे अगर हम देखें 4132 का एरिया है, एक माइनर सपोर्ट एरिया है, ये रुक सकता है, यहाँ पर कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 4117 वाला एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मार्केट रुक सकती है, लेकिन अगर प्रीवियस टाइम में देखें तो ये ऊपर और नीचे दोनों ब्रेक भी है, तो अगर यहाँ से फास्ट नीचे निकलता है तो नीचे भी जा सकता है। उसके बाद 4086 है, जैसा जानते हैं कि वीकली क्लोज है, तो इसलिए कोई बड़ी मूव लग सकती है। अब भी अगर करंट देखें तो ये इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक करने के बाद 2 बुलिश क्लोज, ऊपर से जो करीब रेजिस्टेंस है वो भी शैडो ब्रेक। तो अब यही है कि लग तो यही रहा है कि यहाँ पर स्टे करेगा, ये कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको अगर स्टे करता है और यहाँ तक से रिजेक्शन होती है तो फिर इसके पास ये वाला चांस, ये वाला जो है वो पोजीशन बनेगी ये वाली। और अगर ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि शेडो ब्रेक है, तो अगर फास्ट ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक इस तरह से ये पोजीशन बनने के चांसेस हैं। यहाँ से लेकर इस एरिया में बाइंग फिलहाल बहुत रिस्की रहेगी आज, लेकिन जैसा कि आज वीकली क्लोज है तो कहीं ऊपर क्लोज के चक्कर में ये निकल सकता है। उसके लिए फिर ये है कि ये एरिया अगर ये ब्रेक क्लोज करे और H1 का क्लोज लगाए इससे ऊपर, तो फिर जो है वो 4180 के आसपास, और फिर यहाँ से जो है वो ये पोजीशन बन सकती है इस तरह। ऊपर एक ही पॉइंट ये है 4228 का, और क्योंकि ये ऊपर नीचे ब्रेक है तो इससे ऊपर अगर हम देखें तो इसको भी अगर हम वैसे देखें तो ये तकरीबन यहाँ 3 बेरिश लगे हुए हैं, तो इसलिए ये इस एरिया से भी जो है वो दोबारा रिजेक्ट होके नीचे आ सकता है इस तरह। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ये अभी तकरीबन वैलिड है, शेडो ब्रेक है लेकिन नीचे सपोर्ट नहीं है इसके पास। तो वीकली के चक्कर में ये यहाँ तक जा सकता है क्लोज के चक्कर में, बाकी वैसे तो चांस नहीं है क्योंकि इसको नीचे अब सपोर्ट चाहिए इतनी ज़्यादा बाइंग के लिए। लेकिन वीकली क्लोज के चक्कर में ये फिर भी वहाँ जाके क्लोज लगाए और फिर अगले वीक में ये मज़ीद सेलिंग करे, इस तरह कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये पोजीशन देखिएगा। नीचे की अगर हम बात करें एज ए बाइंग की तरफ देखें तो फिर बाइंग ये एरिया है, अगर ये होगा तो भी ये पॉसिबल है कि ये शेडो ब्रेक करे और ये दोबारा यहाँ तक जाने के बाद इस तरह करे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यहाँ रुक जाता है इस एरिया पे, प्रॉपर टेस्ट करता है और सेटअप बनाता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग दे सकता है। लेकिन अगर इसको फास्ट ब्रेक करता है तो 4086 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।